हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 के बच्चों के लिए उनकी वर्कशीट नंबर 27, जिसको आप 29 दिसंबर को करेंगे। तो चलिए अपनी वर्कशीट को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी अपना नेम लिख लेंगे, फिर आप सभी अपने टीचर का नेम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, कार्य पत्रक लिखेंगे, कक्षा व भाग लिखेंगे और विषय लिखेंगे। विषय आपकी वर्कशीट का है हिंदी ऐसे ऐसे कांकी भाग 7। तो पिछले कार्यपत्रक में हमने क्या पढ़ा था? तो पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि मोहन के पेट दर्द ऐसे ऐसे को जानने के लिए मोहन से माँ, पिताजी, पड़ोसी दीनानाथ, वैद्य जी, डॉक्टर तथा पड़ोसन ने तरह तरह के सवाल किए मोहन से। तभी वहाँ पर मास्टर जी आ जाते हैं। मास्टर जी के आने पर वहाँ क्या क्या हुआ, आओ इस कार्य पत्रक को पढ़कर जाने। अब मास्टर जी आगे क्या क्या हुआ अब उसको पढ़ते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ। मास्टर जी फिर बोलते हैं, जब आते हैं वो बोलते हैं, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? फिर पास आकर बोलते हैं, हाँ चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। फिर वो मोहन को बोलते हैं, दादा कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ ने बोला, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। फिर मास्टर जी बोलते हैं, तब शायद ना खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ बोलती है, पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर जी बोलते हैं, माता जी मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसी ऐसी बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ बोलती है, सच? क्या बीमारी है ये? फिर मास्टर जी बोलते हैं, अभी बताता हूँ। मोहन से बोलते हैं फिर, अच्छा साहब, दर्द तो दूर ही होगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, काम तो पूरा कर लिया? फिर मास्टर जी यही पूछते कि तुमने अपना जो स्कूल का काम था उसको पूरा करा? मोहन चुप रहता है। फिर माँ बोलती है मोहन से, जवाब दो बेटा। मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर जी बोलते हैं, हाँ बोलो बेटा। उसके बाद मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, यानी फिर मोहन फिर कुछ देर तो चुप ही रहता है। फिर इनकार में से हिला देता है, फिर ऐसे हिला देता है ना, जैसे कि मतलब नहीं करा। मोहन बोलता है, जी सब नहीं हुआ। मोहन बोलता है कि हाँ काम तो पूरा नहीं हुआ। तो अभी आपको इतना ही बताया, और आपको एक लास्ट पार्ट आएगा, वो अगली बार आएगा, और वो आपका इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा, ऐसे ऐसे पार्ट 8 का, वो होगा भाग 8। तो भी आएगा वो, लेकिन अभी आपको बस इतना ही पढ़ा है, तो उससे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर ही लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आपसे बोला है, मोहन मास्टर जी को ऐसे ऐसे बीमारी में कौन सा दर्द समझ में आया। तो सबसे पहले तो जो मास्टर जी है उनको कौन सा दर्द समझ में आया? मास्टर जी को अभी तक तो हम जो समझा है उसमें समझ में आया हमें कि ना खाने का दर्द। आपको दिखा भी रखे, जब मैंने बॉक्स बना रखा पर लिखा है ना खाने का दर्द, तो आप लिख दीजिए सिंपल से ना खाने। मास्टर जी को ऐसे, आप पहले लिखेंगे इसको, देखिए मास्टर जी को ऐसे बीमारी में, आप लिख देंगे बीमारी में ना खाने का दर्द समझ में आया। ठीक है, इतना लिख देंगे। मैंने आपके लिए आंसर ये वाला लिखा नहीं है, क्योंकि इसके भी नीचे के आंसर जो वो लिखे हैं मैंने, और ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको मुंह से ही बता दे रही हूँ बोलकर, तो आप उसको लिख लीजिए, मौखिक भाषा में बता दे रही हूँ। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। मास्टर जी ने मोहन से क्या सवाल किया? तो मास्टर जी ने मोहन से क्या सवाल किया वो तो हमने अभी आखिरी में पढ़ा, तो हमें याद भी है कि मास्टर ने मोहन से क्या सवाल किया। मास्टर जी ने मोहन से क्या पूरा बोला था, एक बात तो बताओ, काम तो पूरा कर लिया है? तो फिर आप लिखेंगे, मास्टर जी ने मोहन से पूछा कि तुमने काम कर लिया है। आप ऐसे लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, मास्टर जी ने मोहन से, बस यहाँ तक लिख देंगे। मोहन से मास्टर जी ने पूछा कि क्या तुमने काम पूरा कर लिया है, बस, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे आगे अपने आंसर। मोहन, अब आपसे बोल रहा है इस क्वेश्चन में, मोहन ने केला और संतरा खाया। फिर सेकंड में लिखा है वही सेंटेंस है, मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। फिर थर्ड में लिखा है, मोहन ने क्या खाया? मोहन केला और संतरा खाओ। तो अब आपसे इसको बता रखे सेंटेंसेस के बारे में
इन वाक्यों में से पहला वाक्य एकांकी से लिया गया, यानी आपके इस चैप्टर से लिया गया है। बाकी 3 वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं, मतलब इतने नहीं, अलग अलग, मतलब अलग अलग है थोड़े से, उनके अर्थ अलग अलग है। ठीक है, पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है। ठीक है, जो पहला वाक्य वो किसी कार्य या बात के होने को बताता है, इसे विधिवाचक वाक्य कहा जाता है। दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य की ना होने से है, इसीलिए इसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेध का अर्थ नहीं या मन ही होता है, नहीं या मनाही होता है। ठीक है, तीसरे वाक्य में इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है, ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। चौथे वाक्य में मोहन से उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, इसीलिए उसे आदेशवाचक वाक्य कहते हैं, क्योंकि आदेश का मतलब किसी को कुछ बोलना, काम करने के लिए। ठीक है, नीचे दिए गए वाक्यों के बाकी 3 रूप आप सोचकर लिखिए। यहाँ पे मैं कुछ वाक्य दिया, आपको उनके 3 रूप सोचकर लिखने हैं। तो पहला वाक्य हमसे क्या बोला हुआ है, पहला है मोहन दूध पिया, अब मतलब सॉरी मैंने दूध पिया। तो अब इसका कैसे 4 वाक्य बनाएंगे उसको पढ़ते हैं। तो मैंने दूध पिया क्या होगा, देखो पहला जो हमारा वाक्य है मैंने दूध पिया, ये क्या हो गया, विधिवाचक वाक्य हो गया। ठीक है, दूसरा अगर हम वाक्य बनाए निषेधवाचक, यानी मना करना, तो मैंने दूध नहीं पिया। तीसरा अगर बात करें उसको प्रश्न बनाने का, प्रश्नवाचक बनाने का, तो क्या होगा, मैंने दूध पिया, क्या मैंने दूध पिया, इस तरह लिख सकते हैं। बात करें आदेशवाचक की, मेरे लिए दूध लाओ, ऐसे बनेगा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हम अपने उत्तर 2 की। उत्तर 2 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखा रखा है मैंने, विधिवाचक में क्या लिखेंगे, विधिवाचक आपको दिखा रखा था, राधा ने कपड़े अलमारी में रखे, आपका क्वेश्चन था। इसको अब हम निषेधवाचक में कैसे लिखेंगे कि राधा ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे, और प्रश्नवाचक में लिखेंगे क्या, राधा ने कपड़े अलमारी में रखे, ऐसे लिखेंगे। और आदेशवाचक वाक्य में राधा कपड़ों को अलमारी में रखो, यानी आदेश देना। तो ये था। अब थर्ड का आंसर मुझे बनाना बाकी है, तो मैं आपके लिए वही बना देती हूँ। उत्तर 3 में आपका लिख दिया है, उसका ऐसे होगा, आपसे क्वेश्चन पूछा था मोहन अपना काम स्वयं करता है, कैसे होगा इसका निषेधवाचक में होगा मोहन अपने काम स्वयं नहीं करता। और अगर हम इसको प्रश्नवाचक में लिखें तो ये होगा, क्या मोहन अपना काम स्वयं करता है। ठीक है, और अगर हम इसको आदेशवाचक में लिखें तो मोहन अपना काम स्वयं करो। तो ये आपके उत्तर होंगे, तो वो आप कर लीजिएगा। सभी उत्तर मैंने आपको बता ही दी है और आपको वर्कशीट भी समझाई दी है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी मेरी वीडियोस को शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।